हालेलुया। हालेलुया। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेज लॉर्ड कहता हूँ और परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने इस वचन को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे मुंह के द्वारा प्रकट करें और प्रभु जो इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर उनको भी आशीषों से भरे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 22 पहले पढ़ते हैं। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अगर जिसको कान ही नहीं होगा उससे कुछ भी बात कहो तो क्या वो सुन सकता है? क्या नहीं सुन सकता। हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों से कह रहा है जिनके कान हैं। हालेलुया। जिसके कान है परमेश्वर उन्हीं लोगों से ये बातें कह रहा है, पर उनके लिए कह रहा है कि जो सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, जो परमेश्वर के वचन को समझ करके भी ना समझ बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि जिसके कान हो वह क्या करे? सुन ले। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में 20वां वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो हो मेरे साथ। हालेलुया। यहां पर दुनिया को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, वो कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर अभी तक हमारे हृदय के अंदर नहीं आया है। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय का दरवाजा नहीं खोला है, परमेश्वर यहाँ पे हृदय के दरवाजे को खोलने की बात कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। कि द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े हुए हृदय के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। पर खटखटाने की आवश्यकता परमेश्वर को क्यों पड़ी? दरवाजा बंद है। सही है ना? देखो, अगर हम किसी घर के अंदर हमें प्रवेश करना है, अगर वो दरवाजा अंदर से बंद है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई है। जब हम खटखटाएंगे तो अंदर वाला जो इंसान है जब उसकी आवाज को सुनेगा तो वो आ करके उस सिटकिनी को जो अंदर से बंद किया है उसको खोलेगा ताकि जो बाहर है वो अंदर आ सके। हालेलुया। तो जब तक वो उस द्वार को खोलेगा नहीं, बाहर वाला अंदर आएगा नहीं। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर कहता है यदि वह सुन करके उस द्वार को, जिस द्वार से मुझे अंदर जाना है, अगर वह खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर का जो शब्द है वो जीवन देने वाला शब्द है। इस बात को परमेश्वर जानता है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर उस दरवाजे को खटखटा रहा है जो हमने हृदय के दरवाजे को बंद करके रखा है। हालेलुया। ये अपने हृदय के दरवाजे को हमने कैसे बंद रखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के शब्द को
जब हम सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम उसके अनुरूप नहीं चलते हैं, हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन नहीं बिताते हैं, हम अपना जीवन सांसारिकता में बिताते हैं, तो जो हमारे अंदर जो हट है, जो पाप है, जो बुराई है, हमको इन सारी चीजों को क्या करना है? परमेश्वर की मदद से उसको हटाना है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर आ सके। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र जगह रहना पसंद करता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहा है कि तेरे हृदय में जो भी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मैं तेरे भीतर नहीं आ सकता, उन चीजों को निकाल दे कि मैं तेरे अंदर आ सकूं। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर इस संसार के भोजन की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। जो हम और आप खाते हैं, पीते हैं, परमेश्वर इस भोजन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर उस भोजन की बात कर रहा है जो हमें आत्मा में तृप्त करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा को मजबूत करता है। जब हम संसार में रह के जब हम इस खाने को खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को भी ताकत चाहिए। पर जैसे हमारे शरीर के लिए ये भोजन जरूरी है, वैसे हमारी आत्मा के लिए भी भोजन की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कैसा भोजन? जब हम अपने हृदय के दरवाजे को खोल देंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर आएगा और हमसे वो बहुत सारी बातें करेगा। हालेलुया। जो हमारी आत्मा को क्या करेगा? मजबूत करेगा। जब हमारा आत्मा मजबूत होता चला जाएगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। 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 तो हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने हृदय के द्वार को खोल दे। जब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा ना, तो हमें वो सारी बातें हमें बताएगा कि हमें कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, हमें कैसे परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें कैसे परमेश्वर के अनुसार उसकी पवित्रताई में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें कैसे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। जब हम अपने हृदय के दरवाजे को एकदम क्लीन करके परमेश्वर के लिए खोलेंगे, तभी परमेश्वर हमारे अंदर आकर के हमें सारी बातें बताएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर के रहने का जो स्थान है वो मनुष्य का हृदय है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने हृदय को खोल दे, इधर उधर की चिंता में मत पड़। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सारी चिंता छोड़ दे परमेश्वर पर और अपने हृदय के दरवाजे को खोल दे, ताकि परमेश्वर तुम्हें उन सारी बातों को जो वो बताना चाहता है, जो वह परमेश्वर तुमसे बातें करना चाहता है, वो तुमसे खुल करके बातें कर सके। देखो, जैसे एक क्यारी है, क्यारी में तरह तरह के फूल या बहुत सारे ऐसे चीज लगे हुए हैं, और उस क्यारी को सींचने के लिए नाली बनी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई उसे सींचना चाहे तो जब तक उसका जो द्वार है, जो जहां से पानी उसके अंदर जाने वाला है, उस क्यारी में जाने वाला है, अगर उसको खोला ही ना जाए जहां से पानी अंदर जाएगा, तो क्या वो क्यारी हरियाली रह सकती है? क्या नहीं रह सकती ना, सूख जाएगा। सींचने वाले की इच्छा है कि मैं इसको सींचूं, उसकी इच्छा है कि मैं इसको हरा और भरा रखूं। हालेलुया। पर प्रॉब्लम यह है कि उसका जो जहां से पानी जाने का है वो रास्ता ही नहीं खुला है, वो रास्ता ही बंद है। हालेलुया। सींचने वाला चाहता है कि मैं उसको सींचूं। ठीक उसी प्रकार
से हमारा परमेश्वर। जब हम अपने हृदय को खोलेंगे तब वह हमें मजबूत करेगा, तब वह हमें क्या करेगा, सींचेगा, ताकि हमें हरियाली आवे। परमेश्वर का भोजन ये है कि जो आत्माएं हैं, आत्माओं को बचाने का काम है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर खाने और पीने का जो इसमें भोजन की बात है, परमेश्वर इस खाने और पीने की बात नहीं कर रहा है, उन आत्माओं को अपने अंदर लेने की बात कर रहा है जो अभी परमेश्वर से क्या है, दूर हैं, जिनका जीवन अंधकार में है। वो हमें और आपको सिखाएगा कि हमें और आपको कैसे, जो अंधकार में लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसे उजियाले में लाना है। उन आत्माओं को बचाना है परमेश्वर को। यही परमेश्वर को क्या करता है, तृप्त करता है। तो अंत की बात यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें उस वचन को सुनकर उस पर विश्वास करना है और उस वचन के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोल देना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में क्या रहे, बना रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहेगा तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। हमें अपने हृदय के दरवाजे को परमेश्वर के लिए खोलना है और परमेश्वर को कहना है कि प्रभु तू आ हमारे अंदर और तू हमें बना, तू हमें सींच प्रभु, तू हमें हरा और भरा बना प्रभु। प्रभु तू हमारी आत्मा को मजबूत कर कि प्रभु हम तेरे में जीवन बिता सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में अपना जीवन बिता सकें। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके लिए बहुत है, काफी है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।